Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given figure represents a specific kind of root modification found in mangroves. हमें बताना है कि कौन सी तरीके का जो है यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड ऑफ रूट मॉडिफिकेशन हो रहा है और उसके हिसाब से हमें लेबल करना है इस पूरे डायग्राम को। सबसे पहले ना बच्चों की कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मैनग्रोव्स, ठीक है। मैनग्रोव्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। ये ग्रो कहाँ करते हैं? बेसिकली ये करते हैं ग्रो नियर सी शोर्स, और वहां पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस होती है बाय द प्लांट। और वो क्या जो है मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है बच्चों कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग इज अ मेन प्रॉब्लम। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग की वजह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी सी अपवर्ड ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस की जो ग्रोथ होती है ना वो अपवर्ड रहती है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, तो ये भी हमें देखने को, गैशियस एक्सचेंज होता है, ये भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि डायग्राम को हम लेबल कैसे करेंगे। ये जो पोर्स है ना बच्चों, इनका नाम भी जान लेते हैं एंड देन हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो ए है ना वो किस चीज को बता रहा है, वो पोर्स को ही बता रहा है। तो इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूमैथोड्स। न्यूमैथोड्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? लेंटिकल्स भी बोलते हैं। सो ये हमारा ए हो गया ऑप्शन। अब बी में क्या देख रहे हैं हम लोग? बी जो फिगर का है ना, ये वो पूरी चीज की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो पूरा जो मॉडिफिकेशन है ना इसकी बात कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं न्यू न्यूमैटोफोर। इसको हम बोलते हैं न्यूमैटोफोर। तो यहाँ पे हमने दो चीजें अभी पता कर ली कि क्या क्या चीजें हैं, राइट। स्पेलिंग लिख लेते हैं हम इसकी, न्यूमैटोफोर्स। अब देखते हैं कि फिगर में जो सी है वो क्या हुआ है। कि बेसिकली कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट द हॉरिजॉन्टल रूट्स, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल रूट्स। एंड जो डी है वो क्या है बच्चों? ये अब्जॉर्बिंग रूट्स है, क्योंकि रूट्स का यहाँ काम होता है ना पानी को अब्जॉर्ब करना। तो यस, क्योंकि वाटर लॉगिंग की एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो है। अब हम सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो आप अगर देखो ऑप्शन ए न्यूमैटोफोर्स कह रहा है लेंटिकल्स अब्जॉर्बिंग रूट, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, यहाँ पे फोर्स वर्टिकल रूट्स वगैरह मेंशन्ड है। ऑप्शन सी कह रहा है स्टोमेटा स्टेम एसिमिलेटरी रूट एंड टैप रूट, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है न्यूमैटोड्स न्यूमैटोफोर्स हॉरिजॉन्टल रूट एंड अब्जॉर्बिंग रूट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। एंड हमने लेबलिंग देख ली है कि ए की लेबलिंग हमने देखी थी क्या थी, ये सारी लेबलिंग यहीं पे लिखी हुई है। यस, न्यूमैथोड्स हो गई, ए, बी हो गया न्यूमैटोफोर्स, सी हो गया हॉरिजॉन्टल रूट्स एंड डी हो गया अब्जॉर्बिंग रूट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फाइनल सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।